मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करने वाली बेतवा नदी को मध्य भारत की गंगा कहा जाता है। पौराणिक काल से इस नदी के किनारे कई ग्रामीण और नागर सभ्यताओं का उद्भव हुआ है, जिनमें भोजपुर, विदिशा और ओरछा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। तरह तरह के प्रदूषण से देश की अन्य नदियों की तरह बेतवा नदी भी संकटग्रस्त है। 2 साल पहले यही देख के कि बेतवा में जगह जगह प्रदूषण बढ़ रहा है, हम लोगों ने फरवरी-मार्च 2023 को बेतवा नदी की अध्ययन और जन जागरण यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में हम बेतवा के किनारे बसे गांवों में, कस्बों में और शहरों में बहुत से स्कूल के बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं से मिले थे, उनसे संवाद किया था। और इस यात्रा में 2 चीज़ें सबसे बड़ी सामने आई थी कि एक तो बेतवा के उद्गम स्थल पर बेतवा में पानी कम हो रहा है, दूसरा बेतवा में जगह जगह तरह तरह के प्रदूषण हो रहे हैं। एक तो सबसे पहला प्रदूषण बेतवा के उद्गम पे कोलार डैम के जल संयंत्र जो जल शोधन करता है, वहाँ से जो केमिकल युक्त पानी निकलता है वो बेतवा के उद्गम के पास आके मिलता है, तो उद्गम पे ही बेतवा प्रदूषित होती है। थैले, पैकेट, बोतल, यहाँ तक कि झूठे पत्तल, झूठे सकोरे वो भी बेतवा जी में फेंक रहे हैं। आपका प्रयास? हमारा प्रयास, हमने जैसे हम विदिशा में खड़े हैं इस समय, विदिशा के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से हमने कहा है कि आप अपना कचरा कम करें, अपनी नदी को संरक्षित करें, इसकी साफ सफाई करें। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी हमने अनुरोध किया है कि जो गंदा नाला यहाँ मिल रहा है, इसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और इस नाले को सीधे बेतवा जी में न मिलने। विदिशा में हमारी यात्रा के समापन समारोह में वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी, वहाँ के जिला पंचायत के सीईओ और काफ़ी जनप्रतिनिधि भी आए थे और सब ने आश्वासन दिया था कि हम सब मिलके बेतवा नदी को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश करेंगे। सीएम और चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश से भी हमने जब ये अनुरोध किया था कि बेतवा की हालत बहुत ख़राब है, तो उन्होंने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमारी रिपोर्ट भेजी थी और वहाँ से भी जो रिपोर्ट आई उसकी भी एक कॉपी हमको मिली। उसमें भी माना गया कि बहुत प्रदूषित हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 साल में सरकार की तरफ से कोई ऐसे बड़े कदम नहीं उठाए गए जिससे बेतवा का प्रदूषण कम हो, बल्कि हुआ ये कि जनता की लापरवाही और सरकारी उदासीनता के कारण बेतवा नदी का उद्गम ही सूख गया। तो अब हम लोग फिर से बहुत सक्रियता से जुटे हैं कि किसी भी तरह सरकार के साथ मिलके, समाज के साथ मिलके, ग्रामवासियों के साथ मिलके जैसे भी हो बेतवा नदी को बचाएं, क्योंकि नदियों को हमारे यहाँ माँ माना गया है और हमारी आँखों के सामने सरकार के कुछ न करने से, जनता की उदासीनता के चलते मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुत प्रमुख नदी बेतवा का उद्गम ही सूख गया। ये बहुत चिंता की बात है और इसके लिए सबको ही प्रयास करने चाहिए, खास तौर से सरकार को, क्योंकि सरकार अगर हमारी रिपोर्ट पे ठीक से कार्रवाई कर लेती तो बेतवा नदी का उद्गम नहीं सूखता। अब सरकार की और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बेतवा नदी के उद्गम को पुनर्जीवन देने के लिए गर्मियों के महीने में उद्गम के चारों तरफ बहुत हैवी काम उनको करने पड़ेंगे, बड़े काम करने पड़ेंगे जल संरक्षण के, जिससे बेतवा का जो भूजल स्तर नीचे गया है, जिससे वो उद्गम सूख गया है, गौमुख से पानी आना सूख गया है,
वो पानी दोबारा आए, ये जल स्तर बढ़ने से ही होगा, बहुत बड़े जल संरक्षण के काम करने से ही होगा। तो हम तो आम जनता से भी अनुरोध करते हैं, क्योंकि नदियाँ तो जनता की हैं, तो जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने जनप्रतिनिधियों को, अपनी सरकार को और खुद भी आगे बढ़ के इस नदी को बचाएं। यही अपील हम सबसे करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि उद्गम स्थल से लेकर विदिशा तक सबसे ख़राब हालत है इस नदी की, उसको हम ठीक करें, क्योंकि उसके बाद गंज बासोदा, फिर वहाँ से आगे ओरछा जाते जाते इसमें और बहुत सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, उनका बहुत सारा पानी मिलता है, तो वहाँ ये अभी भी साफ़ है। तो हम चाहते हैं कि उद्गम से लेके और जब ये यमुना नदी में मिलती है हमीरपुर के पास, वहाँ तक बेतवा में शुद्ध पानी बहे और खूब पानी बहे। जितना भी प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, ताकि पौराणिक नदी बेतवा को हम बचा सकें और इसके सूखने और प्रदूषित होने के दाग से हम सब बच सकें। कुछ महीने पहले भोपाल के पास झिड़ी गांव में बेतवा नदी का उद्गम स्थल सूख गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रकृति प्रेमियों और नदियों को मां मानने वाले आध्यात्मिक निवासियों के लिए बेतवा की ऐसी दारुण स्थिति देखना अत्यंत कष्टदायक है। बेतवती का इतिहास जो है वो जब से भारतीय संस्कृति का इतिहास है तब से बेतवती का इतिहास है। पौराणिक नदी है। यहाँ तक कहा जाता है कि ये गंगा यमुना से भी पहले की नदी है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई और ये विंध्याचल और सतपुड़ा ये पर्वत पहले के हैं। और ये पर्याप्त पर्वत जो एक ब्रांच है उससे 5 कुंडों के माध्यम से ये निकलती है। झिरी गांव है ये, यहाँ आजकल तो ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एरिया हो चुका है, लेकिन पिछले 3 माह पहले, 2.5-3 माह पहले ये बिल्कुल माता लुप्त हो गई अपने। ये बड़ी हजारों साल से जिसकी धारा थी वो लुप्त हो गई। उसके लिए और कोई नहीं, हम सभी मानव, यानी जो इस पृथ्वी माता का दोहन कर रहे हैं, इस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, भौतिक सुख के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। कोई किसी एक संस्था या किसी व्यक्ति को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से विदिशा में इसके लिए हम लोग 23 साल से लगातार सुबह प्रतिदिन वहाँ जाकर श्रमदान करते हैं। विदिशा के लोग श्रमदानी बेतवा उत्थान समिति के संस्था के नाम से, और वहाँ हजारों ट्रॉली जो है वहाँ से कचरा अभी तक 23 साल में वहाँ से निकाल चुके हैं। नदी के किनारे बसे नागरिकों और सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर बेतवा नदी को उद्गम स्थल पर पुनर्जीवित करने और प्रदूषण मुक्त करने के व्यापक अभियान से ही पौराणिक पवित्र बेतवा नदी बच सकती है। देखिए, सरकार तो जब करेगी तब करेगी बेतवा के बारे में, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। लेकिन हम कुछ लोगों ने, कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर अब यहाँ पे समाज सेवा का बीड़ा उठा लिया है, और अब हम बेतवा नदी के उद्गम के चारों तरफ जहाँ जहाँ से भी पानी आता है वहाँ जगह जगह चेक डैम बना रहे हैं और श्रमदान कर रहे हैं। और 25 मई से 31 मई तक लगातार हम लोग श्रमदान करते रहेंगे, जिससे कि बेतवा के आसपास का जितना भी पानी है उस सब को रोकेंगे और बेतवा के उद्गम को पुनर्जीवित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और इसमें हम सबको आह्वान करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चेक डैम हम लोगों के साथ मिलकर बनाएं, जिससे कि बेतवा का उद्गम दोबारा से पुनर्जीवित हो सके।